वेलकम टू RID भारत। रिएक्ट जेएस के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीपल फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उन सभी को कैसे हम लोग आपस में लिंक करते हैं और इसी लेक्चर में हम लोग इसको डिजाइन करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले एक रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके पास रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट नहीं है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है क्रिएट और यहाँ पे देना है रिएक्ट और रिएक्ट के बाद ऐप, ठीक है। और ऐप लिखने के बाद आप लोग अपना ऐप का नाम देके इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे राज नाम के मैंने एक रिएक्ट कंपोनेंट कहे कि एप्लीकेशन बना के रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप लोग इस कमांड को चलाने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम में भी, आपके VS कोड में भी ये आपका राज नाम का एक रिएक्ट एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगा। अब करना क्या है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद src फोल्डर में जाना है और यहाँ पे app.js है, इसके जितने भी डेटा है ना, आप क्या कीजिए कि यहाँ से लेकर जो ये क्लास नेम ऐप दिखा रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या कीजिए पूरे के पूरे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जो है ना कि क्लास नेम में ऐप डाला है, यहाँ पे कंटेनर डाल दीजिए। चलिए मैं जो जो बता रहा हूँ ना सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने सिस्टम में फ्लो करेंगे तो आप अपने रिएक्ट जेएस के मल्टीपल कंपोनेंट के जिस कंसेप्ट को मैं सिखाने वाला हूँ आप लोग भी उसे सीख भी लेंगे और जब कभी भी जरूरत पड़ेगा तो इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो div था, क्लास नेम था, कंटेनर लिखा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो जिस नाम से, जैसे कि मैं यहाँ पे राज नाम से हमने क्या किया था, एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया था, तो सबसे पहले लिखना है CD और CD के बाद लिखना है राज, ठीक है। अब यहाँ पे राज पे चले जाना है और आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए कि जो यहाँ पे दिख रहा होगा ना app.js, ध्यान से app.js में यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अभी सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करा दिए, I want to create मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीपल कंपोनेंट को क्रिएट करना है। तो चलिए अभी अगर इसको रन करना है, यानी क्या है कि इसके आउटपुट को देखना है, तो आपको जाना है यहाँ पे टर्मिनल पे और टर्मिनल पे जाने के बाद लिखना है npm और npm के बाद लिख देना है स्टार्ट। जैसे ही npm स्टार्ट करेंगे तो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो है ना कि कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और फिर उन सभी कंपोनेंट को आपस में इंपोर्ट करेंगे और फिर हम लोग का जो ये टास्क था कि यहाँ पे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, इसको हम लोग बना के भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में भी, स्टार्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अपना रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मेरे केस में यहाँ पे देखेंगे तो ये लोडिंग ले रहा है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे, बहुत ही कम टाइम लेता है। जैसे ये जो है ना क्लियर हो जाता है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आपको आगे के यहाँ पे काम बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे रन भी कर दे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 100% कर दे रहा हूँ, I want to create the multiple component, ये आ गया। लेकिन हम लोग इसको थोड़े सीखने वाले थे, ये तो प्रीवियस वीडियो में सीख चुके थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक एक करके कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जाना है src में और आपको जो जो मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ आपको भी सेम नाम से उसी से करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे nap.js। nap.js लेने के बाद, यहाँ क्रिएट करने के बाद आपको करना है अपने कीवर्ड से शॉर्टकट क्रिएट करना है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कीजिए कि एक H1 में लिख दीजिए नेव बार, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए नेव बार, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी छोटा छोटा मैसेज को दिखाते हैं। लेकिन अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो div है ना, इस div को मत लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए नेव, ठीक है ना। यहाँ भी लिख दीजिए आप नेव, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, आप div भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नेविगेशन बार है उसको मैं बना रहा हूँ इसी हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, या यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं साइड मेनू के नाम से। तो यहाँ पे लिख देना है साइड मेनू
डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट नाम से शॉर्टकट की करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये दिखा देगा। और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इस जो रिटर्न है ना, यहाँ पे हटा के आप लिख दीजिए एसाइड, ठीक है ना। एसाइड क्या है, आप लोग के ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कहाँ पे, तो आप पढ़ के आए होंगे अपना HTML में, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, दिस इज साइड बार, दिस इज साइड बार, ठीक है ना। चलिए अब हमने क्या बना दिया कि दो कंपोनेंट बना दिया। एक कंपोनेंट और बनाता हूं मैं मेन डॉट CSS के नाम से, मेन डॉट JS के नाम से। तो यहाँ पे लिखना है मेन MIN मेन डॉट JS, ठीक है ना। मैंने एक सेकेंड यहाँ पे एक और डाल दूँ, मेन कंपोनेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मेन कंपोनेंट डॉट JS है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, अब मैं थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे जो div लिखा है ना, इस div के अंदर हम लोग एक डेटा डिस्प्ले कराते हैं मेन कंपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं मेन कंपोनेंट। चलिए हो गया। अब एक और लास्ट में फूटर भी बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, आप लोग भी सेम नाम से बनाते जाइए। चलिए यहाँ पे मैं जो कंपोनेंट बना रहा हूँ फूट डॉट JS के नाम से, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जाने के बाद ये जो div लिखा था यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फूटर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फूटर, और इस फूटर को हम लोग कर देते हैं क्लोज, ठीक है ना। यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, और इसके अंदर भी कुछ डेटा लिख देते हैं, दिस इज फूटर सेक्शन, ठीक है ना। चलिए अब ये जो डेटा जो है ना, कि हम लोग ने क्या किया कि अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। इन सभी डेटा को आप क्या करना है, या कहें कि सभी कंपोनेंट को हमें इसमें इंपोर्ट करना है। कहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो हमें app.js में जाना है, और app.js में जाने के बाद इन सभी को इंपोर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो मैं चीजें लिखा था इसको छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो अपना नेव था उसको कर देना है इंपोर्ट, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट नेव को, ठीक है ना। तो चलिए जैसे इंपोर्ट करेंगे तो देखिए ये भी इंपोर्ट हो जाएगा, अगर आपने क्या लिखा है सही लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक div बना रहा हूँ, और इस div के अंदर मैं एक कर रहा हूँ कि इस div का क्लास का नाम दे दे रहा हूँ, क्लास का नाम, और क्लास का नाम मैं डाल दे रहा हूँ मेन, और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मेनू, ठीक है ना। अब इस मेन मेनू के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो साइड मेनू बनाए थे, ठीक है ना, जो साइड मेनू ये कंपोनेंट था ना, इधर देखे होंगे एक इधर साइड मेनू जो कंपोनेंट था उसको क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना है इंपोर्ट। तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे मैनुअली इंपोर्ट करते हैं तो मैं उसको भी बता दूं। आपको जाना है यहाँ पे, और सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या करना है तो यहाँ पे आपको मीन करना है साइड मेनू, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे करेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट भी क्या कर देगा, ये इंपोर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं मेन कर रहा हूँ, मेन कंपोनेंट डॉट सी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे देखिए कंपोनेंट हो गया। नहीं तो जो तरीका मैं बताया उस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। चलिए ये भी हो गया। अब इस div के बाहर जाते हैं, और इस div के अंदर जो हम लोग ने फुट नाम से एक कंपोनेंट बनाया था उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, फुट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फुट, और देखिए अब हमने क्या किया कि सारे के कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अगर अभी हम लोग रन करें ना तो देखिए जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो अभी आपके सामने ऐसा नहीं आएगा कुछ, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ दिख गया। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि सर इसमें तो डेंटिंग पेंटिंग लगा है, इसका मतलब CSS लगा है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और हमें लिखना है CSS, और CSS के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल क्या है, लिंक है, ठीक है। तो अब आपको जाना है कहाँ पे, app.css में, और app.css में जाने के बाद जितने भी कोड है ना उसको कर दो आप लोग डिलीट, ठीक है ना। अब डिलीट करने के बाद सबसे पहले लिखिए कंटेनर, और कंटेनर लिखने के बाद इसका विड्थ डाल दीजिए 100%। CSS में ऑलरेडी आप लोग क्या हो, मास्टर हो, तो इसमें ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 100%, ठीक है ना। चलिए हम लोग ने क्या कर दिया 100%, और यहाँ पे जाते हैं और लिख देते हैं बैकग्राउंड
कलर, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर में क्या कर रहा हूं मैं, ब्लू डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या किया, कंटेनर लिया और उस कंटेनर को ब्लू कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद अभी अगर देखेंगे आप लोग तो क्या आया है, यहाँ पे आ गया आपको डार्क ब्लू, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जाना है और डॉट लिखना है कंटेनर, और कंटेनर के बाद यहाँ पे लिख देना है नेव, क्योंकि नेव अपना क्या है, टैग नेम सिलेक्टर है, ठीक है ना, उसी के अंदर है। तो चलिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विड्थ कितना कर दो, तो विड्थ कर दो आप 100%, ठीक है ना। और 100% के बाद यहाँ पे जाते हैं, इसका मैं हाइड कर दे रहा हूँ 10 VH, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि 10 VH हाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं डाल दे रहा हूँ एक्वा। तो अभी अगर हम लोग चेक करें तो देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पे नेविगेशन बार बन चुका है, ठीक है ना। ये आई वांट टू, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कर दिया एक्वा, और जो इसमें टेक्स्ट लिखा था उसको कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि जो अपना नेविगेशन बार था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए नेविगेशन बार तो हम लोग जो है ना बना दिए। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे डॉट, और यहाँ पे लिख देंगे एसाइड, जो कि अपने टैग नेम का सिलेक्टर है। तो चलिए हम लोग इसको डाल देते हैं सिर्फ और सिर्फ 20%, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने विड्थ लिख दिया 20% और हाइड कर देता हूँ मैं 80 VH, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ मैं 80 VH, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग चॉकलेट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, चॉकलेट, जो है ना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुआ। तो चलिए यहाँ पे जो है ना कि बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। टेक्स्ट लाइन सेंटर करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं, या मैं एक काम कर रहा हूं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही अप्लाई कर दे रहा हूं, जिसको यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए छोड़िए, उसको छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना कि हम लोग ने क्या किया कि कंटेनर को भी बना दिया। अब मैं आता हूं यहाँ पे app.css में, सॉरी app.js में, और यहाँ पे ये जो मेनू लिखा हुआ था ना, अब हमें इस पे CSS करना है अप्लाई। तो ये किसके अंदर है, तो सबसे पहले कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर साइड मेनू है, ठीक है ना, सॉरी मेन मेनू है। और इस मेन मेनू के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, डिस्प्ले लिख देते हैं फ्लैग्स। एक सेकेंड तुम मत आओ भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकेंड, डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्लैग्स, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा और हम लोग डेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं। इसका विड्थ कर देता हूं मैं 100%, यहाँ पे हम लोग कर दिए 100%। अभी आपको ये दिखेगा नहीं अच्छे से, लेकिन इसको हम लोग दिखा देते हैं। इसका भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ 80 VH, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 80 VH, ठीक है ना। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग जो है ना कि कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा बनाना था वैसे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर लिख दिए, और यहाँ पे भी चाहते हो कि टेक्स्ट लाइन कर दे सेंटर, तो इसको क्या कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो देखिए ये भी बन के क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए अभी आ गया, ठीक है ना। अब ये बन के क्या हो गया, आपका रेडी हो गया। चलिए अब हम लोग को एक और CSS लगाना है। किस पे लगाना है, तो डॉट कंटेनर, और यहाँ पे लिखना है फूटर, और फूटर पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है विड्थ कितना लिखना है, तो 100%, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100%, और यहाँ पे लिख देंगे हाइट, और हाइट में क्या डाल दूंगा मैं 10 VH, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं कर दे रहा हूँ ब्लैक, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, और इसके अंदर जो कंटेंट लिखे हैं यानी कि जो टेक्स्ट है उसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है ना। इसको कलर कर देते हैं हम लोग वाइट, और टेक्स्ट लाइन कर देते हैं हम लोग सेंटर, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे बना है कि नहीं बना। तो देखिए अब ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या कर दिए, app.js में जाइए, और हम लोग बोले कि देख भाई तुमकी जरूरत नहीं है, अब कंट्रोल एस कीजिए, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग जैसा बनाने वाले थे, अब देखिए उस तरह से बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने मल्टीपल कंपोनेंट बनाया अलग अलग नाम से। किस नाम से, तो नेविगेशन बार के साइड मेनू, मेन मेनू और फुट के नाम से, और फिर उसे हमने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद app.css में जाकर CSS लगाया। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को रोक के देखिए और फिर इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।